हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखेंगे 2018 से लेकर 2021 तक आपके जो भी टॉपिक पूछे गए हैं एसएससी डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम में उनको डिस्कस करेंगे। एसएससी सीएचएसएल हो गया और आपका सीजीएल हो गया, दोनों में क्या क्या टॉपिक पूछे हैं आपसे। ऐसे का टॉपिक हो गया और आपके पास लेटर या फिर प्रेसी, ये तीनों चीज़ आपके देखेंगे कि किस किस टॉपिक पे पूछी गई है। एक चीज़ और, ये जो भी टॉपिक पूछे गए हैं यहाँ पे सभी, इनकी मैं आपके पास आरटीआई रिप्लाई की कॉपी यानी एसएससी एस्पिरेंट की जो भी प्रीवियस ईयर की कॉपीज़ हैं मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, जिसमें हमने डिस्कस किया है हाई स्कोरर्स की कॉपी, साथ में एक एवरेज स्टूडेंट की भी कॉपी हमने यहाँ पर डिस्कस की है। ठीक है, तो कैसे मार्किंग होती है और कैसा लिखने पर कितने मार्क्स दिए जाते हैं वो सभी चीज़ें आप देख सकते हो वहाँ से। ये सभी आपको मिल जाएगा कंटेंट एसएससी डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम। ठीक है, ये प्लेलिस्ट है आपके पास, चैनल पे जैसे विजिट करोगे आप तो वहाँ पे एसएससी डिस्क्रिप्टिव प्लेलिस्ट है, तो वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे सभी आपको ये कंटेंट मिल जाएगा डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम से रिलेटेड। ठीक है, साथ में इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई। अभी टॉपिक देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक आपसे पूछा गया है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ सीएचएसएल के लिए 2020 में आपके पास क्या टॉपिक पूछा गया था। यहाँ पे जो भी कंटेंट लिखा है इंग्लिश में लिखा है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए मैं सभी चीज़ें हिंदी में बोल के आपको बता दूंगा क्या टॉपिक पूछा गया है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा दोनों के लिए। तो सबसे पहले ऐसे टॉपिक की मैं बात करूं तो पूछा गया आपके पास एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ लिविंग इन मेट्रोपॉलिटन सिटी, यानी महानगरों में रहने के लाभ और हानि। ये आपके पास टॉपिक है ऐसे का, 250 शब्द में आपको लिखना है इसको। और जो लेटर पूछा गया है ये आपसे पूछा गया है, ये एड्रेस है आपका कि ये आप हेमा या फिर हेमदेव हो, मोहम्मद काजी करीम नगर, पोस्ट ऑफिस हैदरपुर मुजफ्फरनगर, ये पिन कोड दिया है आपका। आपको एक लेटर लिखना है म्यूनिसिपल काउंसलर को जिसमें उनका ध्यान आकर्षित करना है, ड्राइंग अटेंशन टुवार्ड्स द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ स्ट्रीट डॉग। जो आवारा कुत्ते हैं आपके मोहल्ले में उनका जो जिनकी संख्या बढ़ रही है, जिससे क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस कर पा रहे हो। ठीक है, जो भी आपकी लोकेलिटी है उसमें आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ने से क्या क्या प्रॉब्लम आ रही हैं उनके ऊपर आपको एक लेटर लिखना है। ठीक है, किसको लिखना है ये भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, म्यूनिसिपल काउंसलर को लिखना है। ठीक है, तो ये आपके पास ऐसे का टॉपिक और लेटर का टॉपिक हो गया। 2020 में ये आपसे पूछा गया है सीएचएसएल एग्जाम में। आगे मैं डिस्कस कर लेता हूँ 2019 का। पहले सीएचएसएल एग्जाम देख लेते हैं, फिर उसके बाद में सीजीएल का देखेंगे। ठीक है, क्या टॉपिक पूछा गया। 19 में देखें फ्रीडम ऑफ स्पीच इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन एंड पब्लिक डिबेट। तो ये हो गया आपके पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संवैधानिक प्रावधान, और आपके पास हो जाएगा पब्लिक डिबेट का हो जाएगा सार्वजनिक बहस। ठीक है, तो ये आपके पास टॉपिक है, ऐसे का टॉपिक है ये। और जो आपका लेटर पूछा गया है इसमें आपसे कि अपने आप को सुरेश मानना है, और हाउस नंबर आपका ये दिया हुआ है, एड्रेस भी दिया हुआ है आपको एक ट्राइबल एक्टिविस्ट हो आप और दिल्ली में रहते हो। ठीक है, आपको लेटर लिखना है किसको, डीएम को, एसडीएम को लिखना है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को बस्तर में छत्तीसगढ़ में। किस पे लिखना है, प्रॉब्लम फेस्ड बाय द ट्राइबल कम्युनिटी। तो ट्राइबल कम्युनिटी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको हो रही है। ठीक है, जो कि वहाँ भी जो रह रहे हैं लोग उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं उसके ऊपर आपको एक लेटर लिखना है। ठीक है, एसडीएम को लिखना है, कलेक्टर को लिखना है। तो ये आपका टॉपिक है लेटर का। और इसके बाद में 2018 में भी आपको मैं डिस्कस कर देता हूँ क्या टॉपिक पूछा गया। पॉपुलेशन कंट्रोल इज़ द ओनली सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। तो जितनी भी समस्या है उनका एक निदान है, वो है जनसंख्या नियंत्रण। ठीक है, ये आपका ऐसे का टॉपिक हो गया। लेटर पूछा गया है आपसे कि अपने आप को शिव या शिवानी मानना है। आपका एड्रेस है सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड, पिन कोड दिया है। आपको लेटर लिखना है अपने भाई नमन को, जिसमें आपको हार्मफुल इफेक्ट, हानिकारक प्रभाव दिखाने हैं किसके, कि ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने के। ठीक है, सेल फोन को ज़्यादा मात्रा में यूज़ करना, एक्सेसिव यूज़ यदि आप मोबाइल का करते हो तो उससे क्या क्या आपके पास हार्मफुल इफेक्ट होंगे, क्या क्या हानिकारक प्रभाव होंगे, उसके ऊपर आपको एक लेटर लिखना है। तो एक चीज़ यहाँ से आप देख सकते हो कि आपका जो सीएचएसएल में हर बार यही पैटर्न रहा है क्या, कि आपसे एक तो पूछा है ऐसे का टॉपिक और उसके बाद में जो दूसरा टॉपिक है वो आपसे एक लेटर पूछा गया है। ठीक है, प्रेसी यहाँ पे नहीं पूछा गया है। तो सीएचएसएल एग्जाम में ये सब है। 2018 से 20 तक का डाटा हमने देख लिया। 21 का एग्ज़ाम अभी आपका कंडक्ट होने वाला है।
तो CGL का देख लेते हैं इस बार। तो CGL में अभी 21 का आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो उसमें क्या टॉपिक पूछा गया है आपसे ऐसे का टॉपिक पूछा गया है, चैरिटी बेनिफिट्स नॉट ओनली द रिसीवर बट आल्सो द गिवर। तो 250 वर्ड में लिखना है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो दान है, चैरिटी मतलब दान न केवल देनदार को, ठीक है, ना केवल लेनदार को बल्कि देनदार को भी लाभान्वित करता है। ये टॉपिक है आपका। मतलब जो भी दान दिया जाता है तो जो जिसको दिया है केवल उसकी आवश्यकता को पूर्ति नहीं करता, बल्कि जिसने दान दिया है उसके लिए भी आपको लाभान्वित करता है। तो उसके ऊपर आपको ये टॉपिक है, इसके ऊपर आपको ऐसे लिखना था, ठीक है। जो प्रेसी पूछा गया है ये आपको 230 से 240 वर्ड के लगभग आपका एक पैराग्राफ था, जिसको आपको समराइज करके पूरा एक प्रेसी में कन्वर्ट करना था, जिसको 80 से 90 वर्ड में आपको लिखना था। जो टॉपिक था वो सोसाइटी के ऊपर था, ठीक है। तो ये इस बार का पूछा गया था CGL में। प्रेसी हो गया एक, और एक ऐसे का टॉपिक हो गया। और उसके बाद में 2020 की मैं बात करूं और 2019 की भी बात करूं तो तीनों साल आपसे CGL में केवल प्रेसी ही पूछा जा रहा है, ठीक है। लेकिन 2018 में आपसे यहाँ पे एक बार मैं बता देता हूँ आपको, ये यहाँ पे लेटर पूछा गया था। 2018 में लेटर पूछा गया था, लेकिन 2019 से यहाँ पे चेंज किया है इन्होंने पैटर्न, और उसके बाद में केवल और केवल प्रेसी ही पूछ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा जो टॉपिक है वो आपका ऐसे का टॉपिक है। इस बार जो यहाँ पे 2020 की मैं बात करूँ, जो ऐसे का टॉपिक है वो आपका है इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन ह्यूमन लाइफ। तो मानवीय जीवन पर कोविड-19 का प्रभाव क्या है, इसका ये आपका ऐसे का टॉपिक है। और जो प्रेसी आपका था ये आपके पास है कि साइकोट्रोपिक ड्रग्स यूजेज फ्रॉम द एंशियंट टू मॉडर्न टाइम। तो जो आपके पास ये था आधुनिक और प्राचीन काल में जो भी मादक पदार्थ जो यूज़ किए जाते हैं उसके ऊपर आपके पास प्रेसी आपको लिखना था, ठीक है। तो ये आपको कुछ वर्ड्स, आपको एक पूरा पैराग्राफ दिया था, उसको शॉर्ट में 80 से 90 वर्ड में कंक्लूड करके यहाँ पे लिखना था, जिसमें आपको एक टाइटल भी देना रहता है, शीर्षक भी देना रहता है प्रेसी में। तो वो सभी चीज़ यहाँ पे पूछा गया है CGL में एग्जाम में, ठीक है। 2019 की बात करूँ तो टॉपिक है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, पर्यावरण के आकलन का महत्व, ठीक है। इम्पैक्ट असेसमेंट, पर्यावरण के आकलन का महत्व। तो ये आपसे पूछा गया है यहाँ पे ऐसे का टॉपिक। और इसके बाद में प्रेसी की बात करूँ तो यहाँ पे स्पीकर और ऑडियंस के बीच में रिलेशन क्या होता है उसके ऊपर आपका प्रेसी पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद में 2018 की बात करता हूँ मैं, तो इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय में शिक्षा का महत्व। और जो लेटर पूछा गया है वो आपसे वो पूछा गया है यहाँ पे कि अपने आप को सुनीता या सुनील मानते हुए गांधी रोड का रेजिडेंट, द्वारका न्यू दिल्ली यहाँ पे रेजिडेंट करते हो, यहाँ का निवासी मानते हुए, पिन कोड भी दिया है आपको। लेटर लिखना है आपको मैनेजर को GD रेस्टोरेंट के, कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर सर्विस एंड क्वालिटी ऑफ फूड। तो एक रेस्टोरेंट के मालिक को आपको यहाँ पे लेटर लिखना है कि वहाँ की जो फूड की क्वालिटी है और वो इतनी बेहतर नहीं है, और सर्विस भी है वो ज़्यादा बेहतर नहीं है। तो उनके सुधार के, उनके कंप्लेंट करते हुए आपको यहाँ पे एक लेटर लिखना, ठीक है। तो ये टॉपिक था आपका 2018 में पूछा गया, लेकिन फिलहाल में इसमें चेंज यही हुआ है कि अब से प्रेसी पूछे जाने लगा है 2019 से। और एक चीज़ और, जो टॉपिक है जो ऐसे का उसमें भी थोड़ा सा बदलाव देखने को मिला है। जो एक जनरल टॉपिक पूछा गया है कि ऐसा नहीं है कि आपसे एक नॉर्मल, यहाँ पे 2020 में फिर भी आपका एक टॉपिक थोड़ा सा आसान पूछा गया है कि इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ह्यूमन लाइफ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ये बाकी के टॉपिक पूछा गया 2019 में पूछा गया था, और ऐसे यहाँ पे 2021 में पूछा गया। ये टॉपिक ऐसा है जो आपको पहले से कोई प्रिपेयर नहीं करके जाएगा, तो वहीं पे आपको सोचना पड़ेगा और वहीं पे आपको लिखना पड़ेगा उसी हिसाब से सोच के, ठीक है। जैसे कि चैरिटी बेनिफिट नॉट ओनली रिसीवर बट आल्सो द गिवर, ठीक है। एक लाइन है, इसके ऊपर आपको पूरा ऐसे प्रिपेयर करना है। ऐसे यहाँ पे आपके पास 2019 में टॉपिक पूछा गया था, ठीक है। तो ये चेंजेस हैं इसमें CGL में। बाकी CHSL में आपका अभी तक कोई चेंजेस नहीं हुआ है, तो आई होप इस बार भी ऐसा ही पूछा जाएगा। एक लेटर पूछा जाएगा आपसे और एक आपसे ऐसे का टॉपिक पूछा जाएगा, ठीक है। तो जनरल टॉपिक ही पूछा जा रहा है यहाँ पे, ठीक। तो ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम का पैटर्न। यहाँ पे 2018 से लेकर 2021 तक जो भी आपका पूछा गया है CHSL और CGL में। तो ये PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, वहाँ से भी आप देख सकते हो।
तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं।